हरे कृष्णा दोस्तों। माघ, कार्तिक और वैशाख महापुनीत महीने माने गए हैं। इसमें तीर्थ स्नान आदि पर या स्वदेश में रहकर नित्य प्रति स्नान दान आदि करने से अनंत फल प्राप्त होता है। स्नान सूर्योदय के समय श्रेष्ठ होता है। उसके बाद जितना विलंब होता है वो उतना ही निष्फल होता है। स्नान के लिए काशी, प्रयाग आदि तीर्थ उत्तम माने गए हैं। वहाँ न जा सके तो जहाँ भी हैं वहीं उनका स्मरण करके नित्य स्नान करें। तो दोस्तों, आज हम माघ मास के महात्म्य में अध्याय 17वें की कथा का श्रवण करेंगे। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा माघ मास का महात्म्य तुमसे कहा। अब माघ मास के स्नान का फल भी सुनो। हे परंतप, माघ स्नान सब यज्ञ, व्रत और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके पिता और माता दोनों के कुलों का भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता की 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस माह में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के ही सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ मास में स्नान करता है तो भी उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ मास में स्नान करने से पापों से छूट गई। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगे कि हे गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थीं? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा, जैसे अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर बेदी की सुसंबरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और अति सुंदरी थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई यह अप्सराएं थीं। ऊंचे पयोधर वाली पद्मनी वैशाख मास की कामनी यौवन दिखाती हुई, नवीन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग, सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा अथवा बांसुरी और दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल, स्वर तथा नृत्य, इन सब कलाओं में वे निपुण थीं। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थीं। एक समय की बात है, कौतूहलवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए वे गईं। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके, वस्त्र धारण कर, मौन होते हुए बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी और फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थीं तो उस समय अच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्नि ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाले दूसरे कामदेव के समान ही प्रतीत होते थे। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। उसको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गईं और उसका रूप व यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा कहती हुई इस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्विनी कुमार नहीं। यह कोई गंधर्व या किन्नर या कामरूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए ही बनाया है। वे ऐसा विचार करने लगी। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए यह श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर है, यह मेरा वर है अथवा सबका है, ऐसा वे कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके
ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि यह बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रमजाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक गंभीरता रहती है, यह विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बींधा ही नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही है। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमन रह सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक यह पास आए घर चले जाना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई, वह योग बल के द्वारा अंतर्ध्यान हो गए। ऋषिपुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी कि क्या यह इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया। और वह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो तुम हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या हम कोई मायावी हैं? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगे। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश ऐसे नहीं करते। तो दोस्तों, ये थी आज के माघ मास के 17वें अध्याय की कथा। हरे कृष्णा।